हाँ जी। जब कभी भी हम इंटेलिजे में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपने ये देखा होगा कि यार हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई नया फीचर या कोई एक लाइन ऐड करने के बाद हम हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट देखना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को हमें वापस से रीरन करना पड़ता है, राइट? आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसा कोई फीचर होना चाहिए जिसके थ्रू जब कभी भी मैंने एप्लीकेशन में कुछ लिखा एंड जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को सेव किया, मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीरन हो जाना चाहिए या हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। गाइज, ये पर्टिकुलर काम आप कर सकते हो डेव टूल के साथ, और ये हमने हमारी एप्लीकेशन के साथ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ था। बट उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको एनेबल करना होती हैं इंटेलिजे के ऊपर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज हम लोग यही देखने वाले हैं, और एंड तक बने रहो। एक और बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्पेसिफिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे से देखिए गाइज, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा हुआ है, हम हमारी एक ये फोटो हब एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट? अब इस फोटो हब एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर काम इस पर किया, जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने इसमें काम किया हुआ था रजिस्ट्रेशन यूज़र के ऊपर। तो जब मैं यूज़र को रजिस्टर कर रहा हूँ और कोई भी मैं इसमें चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना है, जो कि मैं आपको अगले कुछ सेशन में बताऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना है गाइज, मैंने 3 लाइन 4 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पे, तो मेरे को वापस से इस एप्लीकेशन को रीरन करना पड़ रहा है बार बार, राइट? तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे स्पीडली काम करने के ऊपर। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है, देखो इसमें कैसे काम करना चाहिए वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो यहाँ पे से तुम देख सकते हो गाइज, यहाँ पे तुम pom.xml में आओ और यहाँ सबसे पहले सर्च करो कि तुम्हारे पास में डेव टूल एक्सटेंशन की यू नो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये लाइब्रेरी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऐड की हुई थी गाइस। अगर तुमने नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करो, तुमको ये पता चल जाएगा मैंने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इसमें ऐड की हुई थी। तो ये डिपेंडेंसी तुम्हारे pom.xml में होना चाहिए, राइट? चलो सेकंड देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ आपको एनेबल करना पड़ेगा आपके इंटेलिजे के अंदर, जिसके थ्रू ये सब पर्टिकुलर काम होगा। तो इसको देख लो, यहाँ से आप मेन मेन्यू पे जाइएगा एंड यहाँ से आप सेटिंग्स पे जाइए, राइट? सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर एक कंपाइलर का एक ऑप्शन मिलेगा गाइस। इस कंपाइलर पे क्लिक करना और यहाँ से देखो आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है बिल्ड प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है गाइस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको एनेबल करना है और जैसे ही एनेबल करते हो इसको आप अप्लाई कर देना, ओके कर देना। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक बार आप आपकी एप्लीकेशन में इसको चेक करके देखना, ये चलेगा। बट स्टिल अगर इसके बाद में भी नहीं चलता है तो एक सेटिंग हो रहेगा इस जो आपको एनेबल करना पड़ेगी, तब जाके आपकी एप्लीकेशन इस पर काम करेगी। तो यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे आप आइए एंड यहाँ से आप सर्च करिए कंपाइलर। ठीक है, और कंपाइलर में जैसे ये अलाउ ऑटो मेक टू स्टार्ट इवन इफ डेवलप्ड एप्लीकेशन इज करंटली रनिंग, ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डिसेबल दिखेगा, इसको आपको एनेबल करना है। प्लीज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहला, आप यहाँ से बिल्ड एग्जीक्यूशन डिप्लॉयमेंट के अंदर कंपाइलर में आइए और यहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन सेलेक्ट करिए एंड यहाँ से जब आप एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ से आप कंपाइलर लिखिए एंड अलाउ ऑटो मेक टू स्टार्ट इवन इफ डेवलप्ड एप्लीकेशन इज करंटली रनिंग, ये ऑप्शन को आपको ऑन करना है, करेक्ट? इसके बाद में आप अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका डेव टूल एक्सटेंशन अब यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए गाइस हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं जिससे आपको चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो फॉर दिस लेट मी डू वन थिंग, लेट मी री स्टार्ट माई एप्लीकेशन एंड आप यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या होने वाला है। ये वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बट गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखो, काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार जब मैं ये डेव टूल एक्सटेंशन मेरा एनेबल हो जाता है उसके बाद में ये किस तरीके से काम करता है। इसमें हो सकता है कि एक बार अगर आप इसको एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम अगर रन कर रहे होगे तो कुछ इसमें ये इश्यूज क्रिएट करेगा। डोंट वरी, इसको रीस्टार्ट कर देना, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, सबसे पहले आपके समझने के लिए मैं ये पूरे टर्मिनल स्क्रीन को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आप ये देख पाओगे कि हाँ, मैंने एप्लीकेशन को अभी रीस्टार्ट नहीं करूँगा,
मैं जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन को सेव करूँगा गाइज ये चलने लगेगी। अब इसमें एक दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ गाइज, जिससे आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या है देख लो। यहाँ से देखो क्या होता है, हम जब कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं गाइस, रियल टाइम पे जब एप्लीकेशन को बनाया जाता है तो एक बैड प्रैक्टिस होती है जिसमें आप ये system.out.println को यूज़ मत किया करो। ये क्यों नहीं यूज़ करना है इसका रीज़न बताता हूँ। जब तुम इस एप्लीकेशन को बना रहे हो, बनाने के बाद में फाइनल एप्लीकेशन को तुम लेके जाओगे और ये तुम सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, तो system.out.println का आउटपुट कहाँ पे आता है? ये आउटपुट आपको दिखता है आपके टर्मिनल स्क्रीन पे। मतलब आपकी एप्लीकेशन अभी चल रही है तो इस एप्लीकेशन में टर्मिनल पे आपको ये आउटपुट दिखेगा। बट जब तुम system.out.println करोगे गाइज, ये आउटपुट कहाँ पे आएगा? अगर मेरी एप्लीकेशन किसी सर्वर पे है तो इमेजिन करो ये सर्वर तुमने अमेरिका में डाल के रखा हुआ है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे आएगा, तुम्हारी मशीन पे तो नहीं आएगा। तुमको एज ए डेवलपर कैसे पता चलेगा कि यार मेरे को प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? इसके लिए गाइज हम लोग क्या करते हैं, एक सही प्रैक्टिस ये होती है कि आप यहाँ पे सिस आउट की जगह पे लॉगर को यूज़ करो। अब लॉगर कैसे इसमें इंप्लीमेंट किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो गाइज, इसमें ऑलरेडी लॉगर की डिपेंडेंसी इनबिल्ट होती है। ये स्प्रिंग बूट का एक बहुत बढ़िया सा फीचर है। तो इसमें आपको कैसे काम करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लॉक करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे लॉगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लॉगर का आपको ये इंटरफेस यूज़ करना है org.slf4j वाला। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉगर आ रहे हैं, हर कोई से यूज़ मत कर लेना गाइस, अदरवाइज चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। यहाँ पे लॉगर का एक रेफरेंस बनाओ और यहाँ हम लॉगर का ऑब्जेक्ट जो लेते हैं वो लॉगर फैक्ट्री से लेते हैं। ठीक है, सो लॉगर फैक्ट्री से मैंने बोला कि भाई एक लॉगर ऑब्जेक्ट दे देना, और इसमें मेरे को किस चीज़ को लॉक करना है वो तुमने बता दिया कि मेरे को यूज़र कंट्रोलर जो है उसको मेरे को लॉक करना है। तो ये यूज़र कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो क्लास मिल जाएगी जिसको आप यहाँ पे लॉक करना चाह रहे हैं। अब बहुत आसान है, जहाँ कहीं पर भी तुम्हें लॉगर को इंप्लीमेंट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था। अब देखना यहाँ पे मेरा डेव टूल एक्सटेंशन कैसे काम करता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है गाइस, सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ देखो मैंने logger.info करके मैंने यूज़ कर लिया, और ये सारी चीज़ें अभी मैंने एप्लीकेशन को सेव नहीं किया है। ट्रस्ट मी गाइज, आई विल नॉट बी रनिंग दिस एप्लीकेशन वंस अगेन बाय क्लिकिंग ऑन दिस रीरन बटन, है ना। आप देखो मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को सिर्फ सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइज, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देखो मेरा एप्लीकेशन सर्वर ऑटोमेटिकली रीडिप्लॉय हुआ, ये पूरी एप्लीकेशन वापस से रीडिप्लॉय हो गई। दिस इज़ दी एडवांटेज गाइस, और ये आपके काम को बहुत स्पीड में करेगा, आप लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही आपने सेव किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे एप्लीकेशन रीडिप्लॉय हो जाती है। तो ये जो डेव टूल है इसको आप एनेबल करो एप्लीकेशन के साथ में, और ये फोटो हब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, तो सीखते रहो यार, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बताओ, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लो यार, तुम्हारे लिए चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया हम लोग इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय बाय।